आप जाते हुए ये जो गोलियां दे रहे हैं कि 6 खरब की पाकिस्तान के अंदर मादनियात है, शहबाज शरीफ साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, अब अवाम इन बातों पर की गोलियों में आपकी नहीं आएगी अवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख के कुछ ऐसे सियाबाब जिनका तल्लक हमेशा से पाकिस्तान के निज़ाम अदल, जुडिशरी, कानून और पाकिस्तान के आइन से जुड़ा रहा, लेकिन हमने उनसे नहीं सीखा। चाहे बात जस्टिस मुनीर की डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत की हो, या भुट्टो साहब के कत्ल को जुडिशियल मर्डर करार देना हो, हमने कभी भी तारीख से नहीं सीखा। जहां रोजाना हजारों और लाखों मजलूम और मस्कीन अदालतों में, कोर्ट और कचहरियों में रुलते हैं इंसाफ के हसूल के लिए, वहां पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का केस तोशाखाना वाला एक स्पीडी और रैपिड ट्रायल बन चुका हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में। अब इस स्पीडी और रैपिड ट्रायल के पीछे क्या मकासद हैं? क्या वो मकासद सियासी हैं? क्या वो मकासद पर्सनल है? इस बात का जिक्र करूंगा। सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं 342 के बयानात का, जिसका आजकल काफ़ी तस्करा है। किसी भी फौजदारी मुकदमे के अंदर प्रोसिक्यूशन एविडेंस देती है, उस पर आर्गूमेंट्स होते हैं, और उसके बाद अदालत एक क्वेश्चनरी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, एक क्वेश्चनरी पेपर दे देती है अक्यूज्ड पार्टी को कि जी आप इन फ़लाँ सवालात के जवाबात जो है ना वो कोर्ट के सामने 342 के बयानात के अंदर वो रिकॉर्ड करवाएं। अब खान साहब को 35 सवालों की एक फहरिस्त दी गई, उन्होंने उनके जवाबात दिए, और उसके बाद क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक स्पीडी ट्रायल और रैपिड और जल्द अज जल्दी से फारिग करने जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन और इंटरिम गवर्नमेंट और ये सारा सियासी मकासद हैं, या जो भी जज साहब बाइस्ड हैं। अब फौजदारी मुकदमे के अंदर प्रोसिक्यूशन की ये जिम्मेदारी है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ अपोजिशन। डिफेंस का जो गिल्ट है ना उसे प्रूव करें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब डिफेंस की जिम्मेदारी है कि वो जो फ्लोज हैं और आर्गूमेंट्स और एविडेंस में जो फ्लोज हैं, गलतियां हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करे और उनकी निशानदाही करे कोर्ट के सामने। अब आज होने वाली कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स का अगर मैं जिक्र करूं, तो जो हुक्म इम्तनाई था जिसकी इस्तदा आला अदालत में की गई थी कि स्टे लिया जाए, प्रोसीडिंग पे रोका जाए फ़िलहाल के लिए, उसे फ़िलहाल के लिए मुस्तरद कर दिया गया। उसके अलावा जो खान साहब ने एक एप्लीकेशन दी थी कि मुझे इसी केस के अंदर कुछ विटनेस जो है ना वो प्रोवाइड करने हैं और कोर्ट के सामने पेश करने हैं। उनकी लिस्ट जब दी गई, आज वो आज पेश करने थे, लेकिन आज भी लिस्ट दी गई और कोर्ट ने उन्हें ग्राउंड्स कुछ ये रखी गई कि कराची से आ रहे हैं और वो आ नहीं सकते आज, तो आप कल के लिए अगर डेट दे दें, तो कोर्ट ने वो बात भी जो है ना मुस्तरद कर दी गई। अब हुक्म इम्तनाई जो इंजेक्शन की इस्तदा थी, एक रिक्वेस्ट थी, वो तो मुस्तरद हो गई, लेकिन पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और इस सारे कानूनी निज़ाम पर एक क्वेश्चन मार्क बनकर ये बात सामने आई है कि एक ऐसी अपील जिसमें यह फैसला होना बाकी है कि आया जज हुमायूं दिलावर की अदालत जो ये केस सारा सुन रही है तोशाखाना के, इसकी जुरिस्डिक्शन में ये सुनवाई, ये फैसला करना ये है भी है या नहीं। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब की अदालत ने तो स्पीडें पकड़ी हुई हैं, एक रैपिड और स्पीडी ट्रायल चल रहा है, अपने सियासी अज़ाइम है या पर्सनल अज़ाइम है उसको फुलफिल करने के लिए ये स्पीडें पकड़ी हुई हैं। अब अदालत उज़्मा जो आला अदालतें हैं, उन्हें ये देखना होगा कि क्या हम दोबारा से एक नया स्याह बाब लिखने की तरफ तो नहीं जा रहे? क्या इस तोशाखाना केस में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो एक नया एक एग्जाम्पलरी हम सेट तो नहीं कर रहे, एक एग्जाम्पल सेट तो नहीं कर रहे कि आने वाले बच्चों को या बताया जाए कि जी हाँ हाँ इस तरह एक फ़ैसला हुआ था बाइस्ड और ऐसा कुछ जस्टिस मुनीर और वो जुडिशल मर्डर की तरह। आखिर में मैं अगर जिक्र करूँ हुकूमत के जाते हुए इस चपेट की जो उन्होंने आम आवाम और एक गरीब बंदे के मुंह पे लगाई है, 8 से 9 दिन रह गए सारा आपके जाने में, और आपने 19 20 रुपए की एक चपेट मार दी गरीब बंदे के मुंह पे। ये वो लोग हैं जिन्हें मरात के अंदर मिलते हैं लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो इन्होंने महाना यूज़ करने होते हैं उन सरकारी शाह सवारियों के अंदर जो इनकी खुद की खरीद भी नहीं है। ये क्या दर्द समझे उस बंदे के जिसने जेब से पैसे भरकर पेट्रोल डलवाना है और डेली रूटीन के अपनी सारी सरगर्मियाँ में इन्वॉल्व होना है। पीडीएम गवर्नमेंट को ये इस बात समझनी चाहिए, आप इतने नाअहल हैं कि आपको इस बात का ही नहीं पता कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ 300 से 400 रोज़ की ज़रूरत की अशिया है जो ज़रूरत खरीद हैं आम आदमी की, जिसकी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, इसके साथ उसमें बिजली, रोटी, ये सब आती हैं। पीडीएम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी, हम भी जो है ना, हमारी शायद याददाश्त पॉलिटिकल जो है ना 6-7 माह से ज़्यादा काम नहीं करती। हमें ये बात सोचनी चाहिए कि वो जो बंदा जिसको आपने तनकीद करके और महंगाई मार्चे निकाल कर घर भेजा, वो 150 पे पेट्रोल छोड़ के गया था।
आपको ये बात समझनी चाहिए कि पेट्रोल की प्राइसेस ज़रूरत बाकी डेली रूटीन की ज़रूरत की चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, और 1.5 साल के अंदर आप 272 पर छोड़ के जा रहे हैं। और इस बात की क्या गारंटी है, जो आप इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, नवंबर के अंदर उनकी डील है आईएमएफ के साथ, जो अगली किस्त आनी है उसके बाद वो सख्त फैसले करेंगे। आपने उनकी इलेक्शन एक्ट में जो उनकी पावर्स हैं वो भी उनमें भी इजाफा कर दिया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो 272 से वो 310 नहीं होगा? आपके लिए तो सिंपल है ना, आप 272 पर छोड़ के जा रहे हैं, और जब अगला इलेक्शन होगा, वो राना तनवीर साहब ने तो कह दिया कि अगर उन्होंने एलामिया एक दे दिया है कि सियासी अगर कोई आदमी आता है इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर एज अ वजीर आजम, तो शायद इलेक्शन वक्त पर हो, अगर वो गैर सियासी होगा तो इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं। तो आपकी तो चाहतों में से एक चाहत है कि इलेक्शन जितना हो सके डिले हो, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट आए और वो इस तरह की चबलें मारे, और उन चबलों का असर आपकी जो 6-7 महीने गुजर के अवाम की यादाश्त हर्ट हो, और अवाम भूल जाए जो आपने सब कुछ किया और वो जो अवाम के मुंह पे चपेटे मारी है। तो अवाम इस तरह नहीं भूलेगी। आप जाते हुए ये जो गोलियां दे रहे हैं कि 6 खरब की पाकिस्तान के अंदर मादनियात है, शहबाज शरीफ साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, अब अवाम इन बातों पर की गोलियों में आपकी नहीं आएगी। अवाम समझदार हो चुकी है, वो अपने एक वोट को एक छोटा सा वोट नहीं समझती। अवाम अब इस बात को समझ चुकी है कि एक वोट, एक अदना एक बंदे का वोट सिर्फ एक कागज़ की पर्ची नहीं है। वो उसका फैसला है कि अगले 4 से 5 साल अगर आप उन्हें करने दें हुकूमत, तो वो इस बात का फैसला है कि आया फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदा हमारे पे हुकूमत करे, मैं उसके हाथ में अपने मुल्क की बागडोर दे रहा हूँ। तो अवाम समझदार हो चुकी है, अब गोलियों से दूर रहें, अपना टेन्योर ख़त्म करें और अगले इलेक्शन की तरफ आएँ। शुक्रिया।